गांव वालों ने उस जगह को छोड़ दिया था, लेकिन एक लड़का था, उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन शहर से गांव अपनी दादी के घर आया था। उसे भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। एक रात बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, हवा जोर से चल रही थी कि अर्जुन ने दादी से पूछा, दादी, सब लोग उस कुएं से डरते क्यों हैं? दादी चुप रही, फिर धीरे से बोली, उस जगह का नाम भी मत लेना। दादी, आज के जमाने में भूत थोड़ी। दादी चुप रही, फिर धीरे से बोली, 20 साल पहले वहाँ एक लड़की गायब हुई थी। मीरा वो रात को कुएं के पास गई थी और कभी वापस नहीं आई। उसके बाद जो भी रात को वहाँ गया, कुछ अजीब देखकर लौट आया। अर्जुन को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसने फैसला किया वह सच पता करेगा। उस रात सब सो गए, लेकिन अर्जुन चुपके से घर से बाहर निकल गया। गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। दूर कुत्ते भौंक रहे थे। हवा में अजीब सी ठंड थी। अर्जुन टॉर्च लेकर की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वो पास जा रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। पेड़ हिल रहे थे। अचानक उसने आवाज सुनी, मत जाओ। अर्जुन रुक गया। उसने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर आवाज आई, बचाओ। इस बार आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी। अर्जुन का गला सूख गया। वह धीरे धीरे कुएं के पास गया और तभी अर्जुन डर कर पीछे गिर गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन जब उसने दोबारा देखा, अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। अर्जुन ने खुद को संभाला। वह मुड़ने ही वाला था कि उसके पीछे से किसी ने धीरे से कहा, मत जाओ। अर्जुन का खून जम गया। उसने धीरे से पीछे देखा। वहां एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, गंदे बाल और चेहरा आधा अंधेरे में। अर्जुन की सांसें रुक गईं। बस धीरे धीरे कुएं की तरफ इशारा करने लगी। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा। लड़की ने धीरे से सिर हिला दिया। अर्जुन का डर और बढ़ गया। मीरा कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी और एक आदमी की भयानक आवाज गूंजी, चुप हो जाओ। मीरा अचानक डर गई। उसका चेहरा एकदम बदल गया। आंखें काली हो गईं और वह एकदम से गायब हो गई। अर्जुन डर के मारे भागने लगा, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे दौड़ रहा हो। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। वह जान बचाकर घर पहुंच गया। सारी रात उसे नींद नहीं आई। सुबह उसने दादी को सब बता दिया। दादी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने तुरंत कहा, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। दादी, मीरा को किसने मारा था? गांव का एक आदमी था, नाम था रघु। वो मीरा से शादी करना चाहता था, लेकिन मीरा ने मना कर दिया। एक रात मीरा अचानक गायब हो गई। तब से रघु भी पागल जैसा हो गया। अर्जुन को शक हुआ। उसने फैसला किया कि वो रघु से मिलेगा। उसके किनारे एक टूटा हुआ घर था। रघु वहीं रहता था। अर्जुन वहां पहुंच गया। दरवाजा आधा खुला था, अंदर अंधेरा था और अजीब सी बदबू आ रही थी। अर्जुन धीरे से अंदर गया। तुम भी उससे मिलने गए थे ना? मैंने नहीं मारा, वो खुद गिर गई थी। अर्जुन को लगा रघु झूठ बोल रहा है। तभी रघु चिल्लाया, लेकिन वो आज भी मुझे छोड़ती नहीं। अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी। झूठ बोल रहा है। अर्जुन का दिल रुकने वाला था। कमरे के कोने में धीरे धीरे मीरा दिखाई दी। उसका चेहरा अब बहुत डरावना था।
से काला पानी बह रहा था। रघु डर के मारे चीखने लगा। मुझे माफ कर दो। मीरा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तुमने मुझे धक्का दिया था। रघु जमीन पर गिर गया। गलती हो गई, प्लीज मुझे छोड़ दो। अब तुम भी वहीं रहोगे जहां मैं हूं। अर्जुन डर के मारे भाग गया। वो बिना पीछे देखे दौड़ता रहा। सुबह गांव वालों को रघु का घर खाली मिला। रघु गायब था। उस दिन के बाद गांव में अजीब चीजें और बढ़ने लगी। रात को कुएं के पास दो परछाइयां दिखती थी, एक मीरा की और एक रघु की। लोग कहते हैं आज भी अगर कोई आधी रात को उस कुएं के पास जाए तो एक आवाज जरूर सुनाई देती है, थोड़ी देर और रुक जाओ। और जो रुक जाता है